पानी आ रहा हुआ है तो अरे उधर मसान ये उधर मसान ये आदमी पहले बाहर रखा है। ये मेरा आदमी आता था साड़ी पहन के पानी राहु ये मसान ये तो नहीं चुम्मा सा अम्मी के आई दगड़ियो ये आमदार मैं सफर मैं ससुर करो प्यार के बोले नीचे मैं ससुर बोले मैं सब चूर मैं ससुर धारण किया है, अतः आप शताक्षी नाम इस नाम से विख्यात होंगी। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है, इसलिए अब आप कृपा करके हमें वेद प्रदान कर दो। जो हमारे वेद दुर्गम दैत्य ले गया है, उन वेदों को हमें वापस कर दो। सारे देवताओं ने प्रार्थना करी। त्वया यतो धृतम देवी शताक्षी त्वं ततो भवः क्षुधा पीड़िता माता स्तोतुं शक्तिर्न चास्ति नः। माता पार्वती प्रसन्न हो गई ब्राह्मणों के ऊपर, और जब माँ भगवती शताक्षी देवी प्रसन्न हुई तो माँ भगवती ने पेड़ों पर सुंदर सुंदर फल उगा दिए और पूरी धरती को फिर से जो अकाल जहां पड़ गया था बारिश होने लगी। और ब्राह्मणों को होम करने की, यज्ञ करने के लिए माँ ने कहा कि तुम यज्ञ करो। यज्ञ करने से क्या होता है? यज्ञ करने से धुआं, जो यज्ञ क्या होता है ना, धुआं, आप उसे साधारण मत समझना। वह जो यज्ञ सामग्री हम यज्ञ में डालते हैं, यज्ञ कुंड में डालते हैं, उसके द्वारा धुआं जो बनता है वो आकाश में जाता है और वह वाष्प बन करके, भाप बन करके फिर वर्षा करता है, और वर्षा के द्वारा क्या होता है? अन्न उत्पन्न होता है कि नहीं? और अन्न से क्या होती है? सबका पालन पोषण होता है। तो सब जगह हरियाली हो गई और माँ भगवती की ऐसी कृपा हुई, देवताओं ने माँ भगवती को शाकंभरी नाम से माँ भगवती की स्तुति करी। बोले शाकंभरी मैया की। तो माँ का एक नाम पड़ गया शाकंभरी, जो पेड़ पौधों को हरियाली की देवी है। इसलिए तो हमारे यहाँ हरियाली जब बोते हैं तो जौ की बोते हैं कि नहीं, और कितनी हरी भरी रहती है उस समय। तो शाकंभरी रूप में माँ भगवती मानो प्रकट होती है। तो जब दुर्गम को इस घटना की सूचना मिली तो अपनी पूरी सैन्य शक्ति को लेकर के वहां आ गया। एक अक्षोणी सेना लेकर के उसने आक्रमण कर दिया और 10 दिन तक भयंकर युद्ध माता ने उस दानव के साथ में किया। और 11वें दिन दैत्य राजा दुर्गम माता से युद्ध करने के लिए आया और अनेक अस्त्र शस्त्र उसने माँ भगवती के ऊपर छोड़े, लेकिन माँ भगवती सिंह के ऊपर सवार होकर के खड्ग चक्र धारण करके माँ भगवती सुंदर से खेल में माँ भगवती ने दुर्गम दैत्य का वध कर दिया। बोले दुर्गा मैया। और उसका दुर्गम का जो तेज था, क्योंकि इसने वेद, माँ भगवती से, ब्रह्मा जी से वेद लिए थे, तो वेद के प्रभाव से इसका जो शरीर था वो एक ज्योति बन गई और वो ज्योति माँ भगवती में विलीन हो गई। वहां लक्ष्मी के रूप में भी रहती हूँ, काली के रूप में उसकी रक्षा करती हूँ और सरस्वती के रूप में उनको सबको सद्बुद्धि देती हूँ। और जहाँ स्त्री का सम्मान नहीं होता है, नारी का अपमान होता है, वहां फिर मैं बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए माँ भगवती ने देवताओं से कहा, ब्राह्मणों से कहा। तब जो है माँ भगवती ने, जब माँ भगवती की सब देवताओं ने स्तुति करी तो बोला चलो अब तुम हमारी स्तुति कर रहे हो, हम तुम्हारी स्तुति से बड़े प्रसन्न हैं। मेरी प्रेरणा से उन्हें शक्ति पुनः प्राप्त हो जाएगी इन देवताओं को, और गौरी हिमालय पुत्री बनकर के प्रकट होगी तथा लक्ष्मी समुद्र में उत्पन्न हो करके पुनः भगवान नारायण को प्राप्त होगी। मेरी माया ही
मेरा महामंत्र है और यही मुझे प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। ऐसा कहकर के भगवती तो अंतर ध्यान हो गई। और कालांतर में दक्ष के घर में एक कन्या का जन्म हुआ। भगवती के सत्यांश से ही उसकी उत्पत्ति हुई। और अतः जब दक्ष के घर में कन्या हुई तो दक्ष बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि दक्ष को तो सब पता था कि ये मां भगवती जगत जननी है। तो सती जी का सुंदर स्वरूप देख करके दक्ष ने माता भगवती का जो स्वरूप देखा तो नाम रख दिया सती। बोले सती महारानी की जय हो। दक्ष ने उनका विवाह भगवान शिव के साथ में संपन्न करवाया। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ और शिव को शक्ति प्राप्त हो गई। किंतु दक्ष ने एक विशाल यज्ञ किया जिसमें माता सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। और यज्ञ की अग्नि में सती जी के भस्म होने से भगवान शंकर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने यज्ञ विध्वंस कर दिया और दक्ष की गर्दन काट दी। जब ये बात जन्मेजय ने सुना तो बोला, महाराज इस चरित्र को हमें थोड़ा विस्तार से सुनाओ, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो एक बारी की बात है, हमारा ध्यान से सुनना। दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापति पदवी पर अभिषिक्त किया। प्रजापति कौन होता है? जो सारे देवताओं की, अरे अपना मायका है, अपने घर में आने के लिए कौन मना करता है? आना चाहिए। ऐसे व्यंग भरी बातें जब मां सती ने सुनी तो मां और गंभीर हो गई। अपने क्रोध को रोक करके थोड़ा आगे बढ़ी। सोचा यहाँ मेरा सम्मान नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मायके अगर किसी का मायके में अगर मायका तब तक है जब तक मायके में माँ है। बंधुओं, जब माँ है तो प्रसूति के मन में भी यही पीड़ा है कि सती नहीं आई। सबसे बड़ी बेटी है ना, तो सती नहीं आई तो पीड़ा सिर्फ प्रसूति माँ के हृदय में है। लेकिन जैसे ही सती की आहट सुनी, जैसे ही सती की पायलों की छनछनाहट सुनी और माँ प्रसूति के हृदय में अपने आप ही लगा कि मेरी बेटी घर में पधारी है, वो तोड़ करके और माँ प्रसूति दोनों बाहां फैला करके माँ सती से मिलने के लिए द्वार पर आई है। सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता। मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काना, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काना, भगनी मिली बहुत मुस्काना। सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता, सादर भला ही मिली एक माता। भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ प्रसूति ने माँ सती को अपने अंक से भर लिया। हे बेटी, तेरे ना आने का अगर कष्ट था, तेरी माँ को बड़ी पीड़ा थी, तू आई है बेटी, तेरा स्वागत है।
माँ को गले से लगा करके मन की थोड़ा सा जो आग थी वो थोड़ा कम हो गई सती जी के मन की। बंधु, माँ और पुत्री का ये मिलन बहुत वर्षों के बाद कोई, अब तो बहुत व्यवस्थाएं हो गई ना, फोन हो गए है ना, लेकिन उस समय क्या होता, जब साल 2 साल में बेटी अपने मायके जाती थी तो लोग कितना सम्मान करते थे। प्रेम जहां होता है और प्रेमी कोई दूर हो, तब जो तड़पन होती है उसको महसूस वही व्यक्ति कर सकता है जो किसी से प्रेम करता हो। तो मां सती और अपनी मां के गले लग करके बहुत रोई, हे मां, मुझसे कौन सी गलती हो गई, मेरे पिता मुझसे क्यों रुष्ट हैं। अब जैसे ही दक्ष की तरफ मां सती ने सोचा, चलो मां तो कम से कम मिली है, मां ने तो सम्मान किया, सम्मान की भूखी सती जी नहीं थी, लेकिन प्रेम तो मां से मिला तो थोड़ा मन शांत हुआ और आगे बढ़ी। मां सती ने क्या देखा कि दक्ष प्रजापति को जैसे ही मां सती ने प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ आगे बढ़ाए, सो दक्ष ने मां सती की तरफ पीठ दिखा दी और थोड़ा सा आगे जैसे यज्ञ मंडप की संरचना देखी महाराज, ब्रह्मा जी का भाग लगा हुआ है, इंद्र का भाग लगा हुआ है, विष्णु का भाग लगा हुआ है, छोटे से छोटे देवता सबका भाग सजा हुआ है, लेकिन शंकर बाबा का कहीं भाग नहीं। बस जैसे ही मां सती ने ये देखा और आग बबूली हो गई, उसी यज्ञ कुंड के सामने मां भगवती सती ने दक्ष को ललकार के कहा, अरे दक्ष, तू मेरे पिता कहलाने योग्य नहीं, आज तूने मुझे जन्म दिया है इसलिए मैं दक्ष पुत्री के नाम से जानी गई हूं, लेकिन मैं इस शरीर को अब रखने वाली नहीं हूं। क्यों? शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोही सपने नहु भावा। तेरे जैसे शिवद्रोही से मैं अपना नाता रखना ही नहीं चाती हूं। और सती ने आज अपने पिता दक्ष को जो नहीं सुनाना था वो खरी खोटी सुनाई। अरे दक्ष, तेरा आज समझो कि तेरा अभिमान आज चूर चूर होने वाला है। तब मां सती को भगवान भोलेनाथ की याद आई। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम, वंदे जगत कारणम, वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम, वंदे पशूनां पतिम, वंदे सूर्य शशांक वह्नि नयनां, वंदे मुकुंदा प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयं च वरदां, वंदे शिवम शंकरम। भगवान की याद आई, मेरे स्वामी ने ठीक कहा था, आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं स्नेह है, तुलसी तहां न जाइए, चाह कंचन बरसे। मां भगवती ने योग अग्नि को प्रकट किया और शिव का स्मरण करके, हे स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं आपके पास कौन से मुख लेकर के आऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपके पास आऊंगी तो आप कहोगी कि आ गई दक्षायणी, और मैं ये नहीं चाहती हूं कि मुझे आप दक्ष के नाम से संबोधित करें। इसलिए योग अग्नि प्रकट करके मां सती ने उसी योग अग्नि में अपने शरीर को दग्ध कर दिया। देखते ही देखते जैसे ही शरीर पर आग लगाई, यज्ञ के चारों तरफ जितने देवता थे सब हाहाकार करने लगे। नंदीश्वर से नहीं रहा गया, नंदीश्वर ने महाराज पकड़ पकड़ करके सारे देवताओं को मारने लगे और जितने देवता थे सब हाहाकार करने लगे। भृगु आदि ऋषियों ने सारे देवताओं को और सारे दूतों को मां भगवती के साथ में जो भगवान के जितने भी गण आए थे सबको पीट करके वहां से भगा दिया और मां सती ने अपना शरीर त्याग दिया।
और यज्ञ विध्वंस हो गया। विचार करना बंधु, ये कथा विस्तार से शिव महापुराण में है। यहाँ तो माँ भगवती का केवल हम स्मरण कर रहे हैं। और जैसी ये घटना घटी तो नारद जी पत्रकार बनकर के सीधे भोले बाबा के पास गए। बाबा, शंकर बाबा तो पहले ही समझ गए। नारद जी ने कहा, हे बाबा, तुम यहाँ ध्यान में बैठे हो, वहां दक्ष के यहाँ तो सती ने अपने शरीर को अग्नि में जला। मेरी माता भवानी, हे जगदम्बा, मेरी दुर्गा भवानी, नारायणी मेरी माता भवानी, हे जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी, नारायणी माता दुर्गा भवानी, हे जगदम्बा मेरी माता भवानी, हाँ शक्ति स्वरूपिणी माय अनंत विजया, हे दयालु माय अनंत विजया, शक्ति स्वरूपिणी माय नारायणी मेरी माता भवानी, हे जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी, नारायणी नारायणी माता भवानी, हे जगदम्बा मेरी माता भवानी, देणी वेजा देणी मेरी माता सुरे कंदा, हे दयालु माँ मैं पराजय लगोलो, देणी वेजा देणी मेरी माता सुर कंदा, हे मेरी माता मैं पराजय लगोलो। नारायणी का चक्र सी सती जी का अंश, ये धरती माँ जख जख भी पड़ी न, नारायण का चक्र सती जी का अंश, ये धरती माँ जख जख पड़े, नारायण का चक्र सी सती जी का अंश, ये धरती माँ जख जख भी पड़ी न, वख वख माता शिव पीठ बनी न, नारायणी मेरी माता भवानी, हे जगदम्बा कथा भवानी, हे जगदम्बा नारायणी भगवती जगदम्बिनी जय हो। दोनों हाथ उठा करके राजा दक्ष को जब यज्ञ हुई, कैलाशपति बाबा न्यू तून गए, राजा दक्ष को जब यज्ञ हुई, कैलाशपति दक्ष को जब यज्ञ हुई, कैलाशपति बाबा न्यू तून गए, राजा दक्ष को जब यज्ञ हुई, कैलाशपति बाबा को न्यू तून गए, मेरी माता भवानी, हे जगदम्बा नारायणी भवानी, तब अणन्युति ज्वाला सती कनकल पहुँचे, स्वामी को मान अपमान समझे, अणन्युति ज्वाला सब कनकल पहुँचे, स्वामी जी को मान अपमान समझे, नारायणी मेरी माता भवानी, हे जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी, नारायणी महामाया मेरी माता भवानी, जगदम्बा मेरी दुर्गा भवानी, तब सती माता ने देहा त्याग करे, पिता का यज्ञ माँ देहा त्याग करे, सती माता ने ग्रह त्याग करे, पिता का यज्ञ माँ ग्रह त्याग करे। इन कोई जानवर ने गदा से लेकर के
बालू बांदरे पतुलू चकुलू सब ये किताब। और दुर्भाग्य क्या, अंत में मेरे बच्चे बन गया जेड फॉर जेब्रा। क्या काम हो? ना तो सामान लादने का, ना सवारी के काम का, और सबसे सुंदर जनके की पेंट करो। हाँ? हमारे बच्चा इन्हें बढ़ गया, बाल एक बड़े साफ, पैंट फटी। अगर वे बोलो कि बाबा बैठ जा, सऊदी यहाँ से प्रणाम कर, जानते नहीं कुछ। बस ये ध्यान रहे, अपने बच्चे को केवल और केवल इन यज्ञों के माध्यम से हम आपको संदेश दे रहे हैं। इनको लेने मत आएगी तो अभी। ए रुक जा, बस आ रहे। आगे तेरी फोटो ये मजे की सेल्फी लेना चाहिए। छोड़ दे मेरे बाल, मेरे बाल यहाँ पे हम जा रहे हैं घर। ये फर्स्ट बार आई यहाँ पे फोटो खिंचाने के लिए। हाँ ब्लॉग बना, हाँ सब्सक्राइब करो, कर दिया। ये बैठे हैं यहाँ पे, ये बैठे हम दादी काल खूब वीडियो बनाई आज हमारे। हाँ दे दे छोड़ दो। जय माता दी। बिलो करिए ये